अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स फैमिली। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लव बर्ड की बेसिक म्यूटेशंस पर, किस बर्ड को किसके साथ ब्रीड करवाना है और किसके साथ ब्रीड नहीं करवाना, इस टॉपिक पर बात करेंगे कि इसकी बेसिक टाइप्स कितनी हैं और कौन सी फैमिलीज़ हैं जिनको आपस में ब्रीड करवाया जाता है और कौन सी फैमिली ऐसी हैं जिनको आपस में ब्रीड नहीं करवाया जाता। क्योंकि बहुत सारे न्यू फैंसियर ऐसे हैं जो इस फील्ड में आए हैं और मुझे कुछ दोस्त ऐसी पिक्चर सेंड करते हैं जिसमें रोजीकोली बर्ड को रिंग बर्ड के साथ पेयरअप करने के बारे में पूछ रहे होते हैं कि क्या हम इनको आपस में पेयरअप कर सकते हैं। तो मैंने सोचा इस पर एक सीरीज स्टार्ट की जाए जिसमें आपको बेसिक टाइप्स बताई जाएं कि इन बर्ड्स को इनके साथ पेयरअप करवाना है और इनके साथ पेयरअप नहीं करवाना। तो आज इसी सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। इसमें हम लव बर्ड की बेसिक फैमिलीज़ के बारे में जानेंगे, कितनी फैमिलीज़ हैं और इनकी पहचान क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं लव बर्ड की बेसिक कितनी फैमिलीज़ हैं। लव बर्ड की वैसे तो बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, लेकिन जो ज़्यादातर केज बर्ड हैं जिन्हें हम ज़्यादातर घरों में पालते हैं वो 3 फैमिलीज़ हैं। पहले नंबर पर रोजीकोली फैमिली, दूसरे नंबर पर फिशरी फैमिली और तीसरे नंबर पर पर्सनाटास फैमिली। अब इन बर्ड्स की पहचान क्या है, इन बर्ड को किन के साथ पेयरअप करवाना है, ये सारी चीज़ें मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, सबसे पहले जो इनकी एक बेसिक पहचान है वो ये है कि इनमें रोजीकोली नॉन रिंग वैरायटी है और पर्सनाटा और फिशरी रिंग वैरायटी है। अब पर्सनाटा और फिशरी को कुछ केसेस में आपस में पेयरअप करवाया जाता है। मिसाल के तौर पे जैसे आपने पार ब्लू पर्सनाटा बनाना है तो आप फिशरी को पर्सनाटा के साथ पेयरअप करेंगे। आपने ऑफलाइन पर्सनाटा बनाना है तो आप उसको पर्सनाटा के साथ पेयरअप करेंगे। इस केसेस में अगर म्यूटेशन पर वर्किंग कर रहे हैं तो आप फिशरी के साथ पर्सनाटा की पेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि दोनों रिंग बर्ड हैं। अदरवाइज़ आप फिशरी को फिशरी के साथ ब्रीड करवाएं और पर्सनाटा को पर्सनाटा के साथ ब्रीड करवाएं। और दूसरी नॉन रिंग वैरायटी है रोजीकोली वैरायटी। इन बर्ड को आपने रिंग वैरायटी के साथ पेयरअप बिल्कुल भी नहीं करवाना, वरना आपके पास जितने भी बच्चे आएंगे वो सारे के सारे म्यूल होंगे और ना वो सेल होते हैं ना ही वो ब्रीड करते हैं। अब इनकी बेसिक पहचान क्या है रिंग वैरायटी और नॉन रिंग वैरायटी की। आपको यहाँ पर पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी, आपको फिशरी की भी पिक्चर नज़र आ रही है, आपको पर्सनाटा की भी पिक्चर नज़र आ रही है और आपको रोजीकोली की भी पिक्चर आ रही है। अब इनमें आप अगर गौर से देखें तो जो फिशरी बर्ड है और जो पर्सनाटा बर्ड है, इनकी आंख के गिर्द वाइट कलर का एक रिंग है। अब ये रिंग बर्ड आपस में पेयर किए जाते हैं। अगर आप पर्सनाटा को फिशरी के साथ पेयरअप कर देंगे तो आपके पास जो बच्चे आएंगे वो आगे ब्रीड कर सकेंगे। सिर्फ ये होगा कि उनका जो फेस है उस पर मास्किंग आ जाएगी, लेकिन ब्रीड करवाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आम तौर पर अगर आप क्वालिटी की तरफ जाते हैं और क्वालिटी बर्ड प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप पर्सनाटा को पर्सनाटा में ब्रीड करवाएं और फिशरी को फिशरी में ब्रीड करवाएं। अगर आप म्यूटेशन में किसी बर्ड को पर्सनाटा की तरफ लेके जाना चाहते हैं तो आप पर्सनाटा के साथ ब्रीड करवा सकते हैं। और दूसरी तरफ जो रोजीकोली बर्ड है, इसकी आइज़ के गिर्द आपको कोई रिंग नज़र नहीं आ रहा। ये नॉन रिंग वैरायटी है और इसको आपने रिंग वैरायटी के साथ पेयरअप नहीं करना, वरना सारे बच्चे म्यूल आएंगे। अब इनमें आगे बर्ड कौन कौन से हैं रोजीकोली फैमिली में, फिशरी फैमिली में और पर्सनाटास फैमिली में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिशरी फैमिली की कि फिशरी की बेसिक पहचान क्या है। देखें, आपको यहाँ पर एक पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें फिशरी की आपने मास्किंग चेक करनी है। सर के ऊपर से होते हुए आंख के सेंटर में से गर्दन तक ये मास्किंग आ रही है और इसका जो फ्रंट साइड है वो बिल्कुल क्लियर है। जो इसका फ्रंट का कलर है उस पर कोई मास्किंग नहीं है, कोई ब्लैक निशान नहीं है। सर के ऊपर से मास्किंग होती हुई गर्दन तक आ रही है, आंख के सेंटर में से गुजरती हुई। ये फिशरी की पहचान है। अब ये फिशरी किसी भी कलर में हो सकती है, ग्रीन कलर में भी हो सकती है, ब्लू में भी हो सकती है और उसके अलावा पार ब्लूज वगैरह। जिस भी म्यूटेशन में आपको ये मास्किंग नज़र आ रही है कि सामने वाली साइड जो है बर्ड की वो क्लियर है और सर के ऊपर इस तरह मास्किंग आंख के सेंटर में से गुजरती हुई गर्दन तक आ रही है, समझ लें कि ये फिशरी बर्ड है और आपने इसको फिशरी बर्ड के साथ पेयरअप करवाना है। अब कुछ आगे म्यूटेशन में जब वर्किंग हो रही है तो ऐसे फिशरीज भी प्रोड्यूस हो रहे हैं जिसके सर के ऊपर सिर्फ मास्किंग है और गर्दन तक अगर मास्किंग नहीं आ रही। तो ये बर्ड ऐसा नहीं है कि वो फिशरी बर्ड नहीं है, वो भी फिशरी बर्ड है, लेकिन ये मास्किंग जो गर्दन तक आती है ये शो स्टैंडर्ड की मास्किंग है। शो बर्ड ऐसी मास्किंग रखते हैं और ऐसे बर्ड ही शो बेंच में पहली और दूसरी पोजीशन हासिल करते हैं। ये जो पूरी गर्दन तक मास्किंग आती है ये क्वालिटी मैटर करती है कि बर्ड की क्वालिटी कितनी अच्छी है और आने वाला जो वक्त है वो क्वालिटी। और अगर आपके पास क्वालिटी बर्ड होंगे
तो आपको मार्केट की प्राइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि क्वालिटी हमेशा सेल होती है और अच्छी प्राइस में सेल होती है। अब बात करते हैं पर्सनाटा की। पर्सनाटा में भी आपको अच्छी क्वालिटी का बर्ड भी मिलेगा और लो क्वालिटी का बर्ड भी मिलेगा। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है? आपको यहाँ पर दो पिक्चर नज़र आ रही हैं, एक क्वालिटी बर्ड है और दूसरा लो क्वालिटी बर्ड है। अब यहाँ पर आप पिक्चर में देखें कि एक जो पर्सनाटा है उसका सिर्फ हुड ब्लैक है, गर्दन उसकी प्रॉपर येलो कलर की है, और अगर ये ब्लू सीरीज़ में होगा तो इसकी गर्दन वाइट कलर की होगी। और दूसरी तरफ जो पर्सनाटा है इसका हुड भी ब्लैक है और इसकी गर्दन पर भी ब्लैक मास्किंग आ रही है, और ये लो क्वालिटी बर्ड है। और दूसरा जिसकी गर्दन बिल्कुल क्लियर है, ये क्वालिटी बर्ड है। बेसिक पर्सनाटा की पहचान ये है कि इस बर्ड का हुड ब्लैक होगा। तो अब बात करते हैं रोजी कोली फैमिलीज़ की। रोजी कोली फैमिली में आप पीच फेस बर्ड देख लें, ग्रीन बर्ड होगा, इसका जो फ्रंट है वो आगे से पीच कलर का होगा, और इस बर्ड का साइज़ फिशरी और पर्सनाटा दोनों से बड़ा होगा, और इसकी आंख के गिर्द रिंग भी नहीं होगा जैसा कि उन दोनों बर्ड्स की आंखों पर रिंग था। इसमें नटीनो आ जाता है जो येलो कलर में होता है, उसके बाद एक्वा आ जाता है जो वाइट कलर में होता है, इसमें सैनिमन आ जाता है, चेरीज आ जाती हैं, और बहुत सारे बर्ड आते हैं, ओपलाइंस वगैरह आ जाते हैं। बेसिक इसकी पहचान ये है कि इन बर्ड की आंख पर रिंग नहीं होता, और इन बर्ड को आपने आपस में ही ब्रीड करवाना है, आपने रिंग वैरायटी के साथ ब्रीड नहीं करवाना। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात आप दोस्तों को समझ आ गई होगी कि किन बर्ड को किसके साथ ब्रीड करवाना चाहिए और किन के साथ ब्रीड नहीं करवाना चाहिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूटेशंस पर भी बात करेंगे कि कौन से बर्ड किस म्यूटेशन के हैं और इनको किन के साथ ब्रीड करवाना है और इनकी बेसिक पहचान क्या है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना और अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।